सेकंड लिखा कि नाउ ए डेज दिस डेज दिस टाइम एट दिस टाइम कंटिन्यूअसली। ये कुछ समय सूचक एडवर्बियल हैं जो अपने को ये बताते हैं कि आने वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा सारे ही, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि किसी कार्य किसी वर्ब की निरंतरता को बताता है। ये ऐसा टेंस है निरंतरता, यानी जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय काम हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर इस समय मैं कह रहा हूं, अगर इस समय मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि जो प्ले वर्ब है वो इस समय हो रही है। जिस समय वक्ता जिस समय स्पीकर बोल रहा होता है उस समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस के काम हो रहे होते हैं। और ये तो कुछ एक एडवर्बियल है, ऐसे बहुत सारे एडवर्बियल हैं जो काम में आते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो इसमें देखने वाला है वो ये है कि हम जिस समय स्पीकर बोल रहा होता है, जिस समय वक्ता बोल रहा होता है, जिस समय सब्जेक्ट बोल रहा होता है उस समय वो कार्य वो क्रिया हो रही होती है। जैसे मैं फिर कहूंगा कि मैंने आपको एक सेंटेंस कहा कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडीइंग विथ मी, यू आर स्टडीइंग विथ मी। बोथ सेंटेंस आर इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई एम टीचिंग यू ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और यू आर स्टडीइंग विथ मी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। क्यों? क्योंकि आई एम टीचिंग यू तो इसका मतलब मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। जिस समय स्पीकर बोल रहा होता है वो क्रिया उसी समय हो रही होती है, कंटीन्यूअसली चलती है। ये कुछ शब्द हैं जिस भी सेंटेंस में आएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बताएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है सी प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का अर्थ होता है इस समय, यानी वह इस समय क्रिकेट खेल रही है। यहां एट दिस टाइम यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अनुसार क्रिया करेंगे। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, एक इज, एक आर, एक एम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर और आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। तो यहां सबसे पहला काम होता है ये देखना कि आपका सब्जेक्ट एकवचन है या बहुवचन है। हमने देखा कि सी एकवचन करता है, एकवचन है तो अपन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और प्ले में आईएनजी जोड़ करके या लिख देंगे प्लेइंग, और सेंटेंस अपना कंप्लीट क्या हो जाएगा, सी इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, वह इस समय क्रिकेट खेल रही है। सेकंड सेंटेंस जो बनाएंगे तो सेकंड सेंटेंस को पढ़ के देखो कि वी लिव इन जयपुर दीस डेज। यहां एक एडवर्बियल, टाइप ऑफ एडवर्बियल आ रहा है दीस डेज, इन दिनों। और ये जिस भी सेंटेंस में यूज हो रहा है वहां मोस्टली, नॉट 100%, मोस्टली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब आ रहा है तो वी बहुवचन करता है, उसके साथ में अपन आर का प्रयोग करेंगे, और आर का प्रयोग करेंगे तो आईएनजी इसके साथ जोड़ करके लिखेंगे वी आर लिविंग इन जयपुर दीस डेज। लिव में से जैसे ही आईएनजी जोड़ोगे ई हटा देंगे, वी आर लिविंग इन जयपुर दीस डेज, हम इन दिनों जयपुर में रह रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है कि नाउ आई, और फिर खाली जगह, फिर है स्टार्ट ए न्यू कार, और यहां कार्य शुरू होने वाला है तो हम लिख देंगे आई के साथ में किसका प्रयोग, एम, और स्टार्ट में आईएनजी जोड़ करके लिख देंगे स्टार्टिंग। सेंटेंस बन गया अपना नाउ आई एम स्टार्टिंग ए न्यू कार, मैं एक न्यू कार को शुरू कर रहा हूं। कब? अब। काम हमारा जिस समय बोल रहा हूं उसी समय शुरू हो रहा है। यहां जिन वाक्यों के अंदर इन एडवर्बियल्स का प्रयोग किया जाता है उन वाक्यों में अक्सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और जहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है वहां एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके लिख देंगे। थर्ड जो नियम है अपने पास, थर्ड नियम मैंने ये लिखा कि कुछ एक शब्द है, इनमें कुछ एडवर्ब है, कुछ एडजेक्टिव है, एवर, जस्ट, ऑलरेडी, यट, चार शब्द हैं।
ये चार शब्द जिस सेंटेंस में जहां यूज होते हैं, मोस्टली उन वाक्यों के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और जहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है वहां एकवचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि शी जस्ट कंप्लीट हर होमवर्क। यहां जस्ट बीच में है, एक तरफ यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी उसकी, यहां मेन वर्ब आएगी। शी एक वचन करता है, उसके साथ अपन ने लगाया हैज, और कंप्लीट जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दी अपन ने कंप्लीटेड। शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर होमवर्क। उसने ठीक अभी अभी अपना गृह कार्य पूरा किया है। सेकंड सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म बननी है नेगेटिव, नॉट फिनिश माय वर्क येट का प्रयोग हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट में है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का ही नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, नेगेटिव है तो नॉट, और फिनिश क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वो लगा देंगे फिनिश्ड। यानी सेंटेंस अपना बन गया कि आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है। ये तीन नियम है अपने पास, जो कि एक नियम फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रियाओं को फिलअप करवाएगा, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्रियाओं को फिलअप करवाएगा, और थर्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट की क्रियाओं को फिलअप करवाएगा। और तीनों जो नियम है, तीनों नियमों को अपने को अच्छे से याद रखने हैं। एक एक शब्द का ध्यान रखना है कि जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, इस प्रकार के शब्द और ये भाव जिस वाक्य में आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है। ये शब्द जिन वाक्यों में आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहता है, और ये सब जिनमें आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां बनना होता है वहां हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जहां बनना होता है इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनना होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसका नेगेटिव वाक्य है तो बहुवचन के साथ में डू नॉट, एक वचन के साथ में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज, सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। ये अपने पास में तीन नियम है। अब लिख पाते हैं आपको चौथा, स्टॉप कर दो।